नमस्कार दोस्तों, सिंहासन बत्तीसी की तीसरे अध्याय में आप सभी का स्वागत है। अब तक दूसरे अध्याय में आपने चौथी पुतली के द्वारा सुनाई गई कहानी सुनी। इस अध्याय में आप आगे की कहानी सुनेंगे। आइए सिंहासन बत्तीसी की आगे की कथा शुरू करते हैं। दूसरे दिन राजा भोज अपने मन में कई प्रश्न और उत्सुकता लिए राजमहल पहुंचे। राजा भोज दिव्य सिंहासन के सामने गंभीर मुद्रा में खड़े थे। जैसे ही वे सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े, अचानक सिंहासन से मधुर किंतु प्रभावशाली हंसी गूंज उठी। सिंहासन की एक सुंदर पुतली जीवंत हो उठी। उसके मुख पर तेज था, आंखों में अद्भुत चमक और स्वर में गहरी गंभीरता। पांचवी पुतली लीलावती बोली, रुकिए राजा भोज, इस सिंहासन पर बैठना इतना सरल नहीं। यह वही दिव्य सिंहासन है जिस पर महान सम्राट विक्रमादित्य विराजमान होते थे। क्या आप जानते हैं कि इस सिंहासन पर बैठने के लिए केवल बल और वैभव नहीं, बल्कि त्याग, न्याय, दया, दानशीलता और सत्य का तेज भी चाहिए। राजा भोज विनम्र होकर बोले, हे देवी, मैं सत्य जानना चाहता हूं। कृपया मुझे महाराज विक्रमादित्य की कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे मैं उनके गुणों को समझ सकूं। पांचवी पुतली लीलावती ने भी राजा भोज को विक्रमादित्य के बारे में कथा सुनाना प्रारंभ किया। हमेशा की तरह एक दिन विक्रमादित्य अपने दरबार में राजकाज निपटा रहे थे। तभी एक ब्राह्मण दरबार में आकर उनसे मिला। उसने बताया कि उनके राज्य की जनता खुशहाल हो जाएगी और उनकी कीर्ति चारों ओर फैल जाएगी यदि वे तुला लग्न में अपने लिए एक महल बनवाए। विक्रमादित्य को उसकी बात झंझ गई और उन्होंने एक अत्यंत भव्य महल का निर्माण करवाया। कारीगरों ने राजा के निर्देशानुसार उसे सोने, चांदी, हीरे जवाहरात और मणि मोतियों से सजा दिया। जब महल बनकर तैयार हुआ तो उसकी भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य अपने सगे संबंधियों तथा नौकर चाकरों के साथ उसे देखने गए। उनके साथ वह ब्राह्मण भी था। जहां विक्रमादित्य उस महल को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए, वहीं ब्राह्मण भी मुंह खोले उसे निहारता रह गया। अनायास ही उसके मुंह से निकला, काश इस महल का मालिक मैं होता। विक्रमादित्य ने उसकी यह इच्छा सुनते ही तत्काल वह भव्य महल उसे दान में दे दिया। ब्राह्मण की तो मानो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह भागता हुआ अपनी पत्नी को यह समाचार सुनाने पहुंचा। ब्राह्मणी उसे खाली हाथ देखकर कुछ कहती, उससे पहले ही उसने उसे हीरे जवाहरात और मणिमुक्ताओं से जड़े हुए महल को दान में मिलने की बात बता दी। पहले तो ब्राह्मणी को विश्वास ही नहीं हुआ। उसे लगा कि उसका पति कुछ उल्टा सीधा कह रहा है, लेकिन बार बार समझाने पर वह उसके साथ महल देखने चल पड़ी। महल की शोभा देखकर उसकी आंखें खुली रह गईं। वे दोनों महल का कोना कोना देखते रहे और कब शाम हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। थके मादे वे एक शयन कक्ष में जाकर लेट गए। आधी रात को किसी आवाज से उनकी नींद खुल गई। पूरा महल सुगंध से महक रहा था और चारों ओर प्रकाश फैला हुआ था। ध्यान से सुनने पर उन्हें लगा कि स्वयं लक्ष्मी बोल रही हैं। वह कह रही थीं कि उनके भाग्य से वह यहाँ आई हैं और उनकी कोई भी इच्छा पूरी करने को तैयार है। ब्राह्मण दंपति डर के मारे सहम गए। ब्राह्मणी तो बेहोश ही हो गई। लक्ष्मी ने 3 बार अपनी बात दोहराई, लेकिन ब्राह्मण कुछ भी न मान सका। तब लक्ष्मी क्रुद्ध होकर वहां से चली गई। उनके जाते ही प्रकाश और सुगंध दोनों गायब हो गए। कुछ देर बाद ब्राह्मणी को होश आया तो उसने कहा, यह महल अवश्य ही भुतहा है, तभी हमें दान में मिला है। इससे अच्छा तो हमारा टूटा फूटा घर है जहां हम चैन से सो सकते हैं। ब्राह्मण को भी उसकी बात उचित लगी। वे दोनों सहमे सहमे रात काटकर सुबह होते ही अपना सामान समेटकर अपनी पुरानी कुटिया में लौट आए। ब्राह्मण सीधे राजमहल पहुंचा और विक्रमादित्य से विनती करने लगा कि वे अपना महल वापस ले लें, परंतु दान में दी गई वस्तु को वे कैसे वापस लेते। काफी विचार करने के बाद उन्होंने महल का उचित मूल्य लगाकर उसे खरीद लिया। ब्राह्मण प्रसन्न होकर अपने घर लौट गया। महल खरीदने के बाद विक्रमादित्य स्वयं उसमें रहने लगे और वहीं उनका दरबार भी लगने लगा। एक रात जब वे सोए हुए थे तब लक्ष्मी पुनः प्रकट हुई। उन्होंने उनसे कुछ भी मांगने को कहा। विक्रमादित्य बोले, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, फिर भी यदि आप देना ही चाहती हैं तो मेरे पूरे राज्य में धन की वर्षा कर दें और मेरी प्रजा को किसी भी वस्तु की कमी न रहने दें। सुबह उठकर उन्होंने देखा कि पूरे राज्य में धन की वर्षा हुई है। लोग वह धन राजा को सौंपना चाहते थे, परंतु विक्रमादित्य ने आदेश दिया, कोई भी किसी दूसरे के हिस्से का धन न ले। जो धन जिसके हिस्से में आया है वही उसकी संपत्ति है। राजा की यह उदारता देखकर पूरी प्रजा उनकी जय जयकार करने लगी। पांचवी पुतली लीलावती ने राजा भोज की ओर गहरी दृष्टि दी और प्रश्न किया, बताइए राजा भोज, आपके अंदर है ऐसी दानशीलता कि अपने रत्नों से जड़ा स्वर्ण महल आप एक क्षण में किसी को दान में दे दें? क्या आप हैं ऐसे सामर्थ्यवान कि स्वयं लक्ष्मी आपको आशीर्वाद देने आए? और क्या आप हैं इतने परोपकारी कि आप स्वयं अपने लिए नहीं अपनी प्रजा के लिए धनवर्षा करवाएं? यह प्रश्न सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। राजा भोज का मुख गंभीर हो उठा। वे कुछ क्षण तक मौन रहे। उनके मन में आत्मचिंतन चलने लगा।
राजा भोज को उत्तरहीन देख पांचवी पुतली भी सिंहासन में समाहित हो गई। पर राजा भोज ने सोचा कि मैं राजा विक्रमादित्य के समान बहुत बड़ा दानी नहीं हूं तो क्या, मैं आज के समय का बहुत बड़ा राजा हूं और अब राजा विक्रमादित्य इस पृथ्वी लोक में है भी नहीं तो मैं ही इस सिंहासन पर बैठूंगा। ऐसा सोच राजा भोज ने फिर अपने कदम सिंहासन पर बैठने के लिए बढ़ाए। इतने में सिंहासन से छठी पुतली रविभामा हंसते हुए निकली और राजा भोज से बोली, रुक जाइए राजा भोज, आप इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। इस सिंहासन पर बैठने से पहले आपको यह सिद्ध करना होगा कि आप सिंहासन पर बैठने योग्य हैं। राजा भोज ने पूछा कि मैं यह कैसे सिद्ध कर सकता हूं? पुतली ने कहा, इसके लिए आप यह कहानी सुनिए। राजा भोज ने छठी पुतली रविभामा से कहा, ठीक है, सुनाइए आप राजा विक्रमादित्य की कथा। छठी पुतली रविभामा ने कथा सुनाई। एक दिन विक्रमादित्य नदी के तट पर बने हुए अपने महल से प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रहे थे। बरसात का महीना था, इसलिए नदी उफन रही थी और अत्यंत तेजी से बह रही थी। इतने में उनकी नजर एक पुरुष, एक स्त्री और एक बच्चे पर पड़ी। उनके वस्त्र तार तार थे और चेहरे पीले। राजा देखते ही समझ गए कि ये बहुत ही निर्धन है। सहसा वे तीनों उस नदी में छलांग लगा गए। अगले ही पल प्राणों की रक्षा के लिए चिल्लाने लगे। विक्रम ने बिना एक पल गंवाए नदी में उनकी रक्षा के लिए छलांग लगा दी। अकेले तीनों को बचाना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने दोनों बेतालों का स्मरण किया। दोनों बेतालों ने स्त्री और बच्चे को तथा विक्रम ने उस पुरुष को डूबने से बचा लिया। तट पर पहुंचकर उन्होंने जानना चाहा कि वे आत्महत्या क्यों कर रहे थे। पुरुष ने बताया कि वह उन्हीं के राज्य का एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण है जो अपनी दरिद्रता से तंग आकर जान देना चाहता है। वह अपनी बीवी तथा बच्चे को भूख से मरता हुआ नहीं देख सकता और आत्महत्या के सिवा अपनी समस्या का कोई अंत नहीं नजर आता। इस राज्य के लोग इतने आत्मनिर्भर हैं कि सारा काम खुद ही करते हैं, इसलिए उसे कोई रोजगार भी नहीं देता। विक्रम ने ब्राह्मण से कहा कि वह उनके अतिथिशाला में जब तक चाहे अपने परिवार के साथ रह सकता है तथा उसकी हर जरूरत पूरी की जाएगी। ब्राह्मण ने कहा कि रहने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसे डर है कि कुछ समय बाद आतिथ्य में कमी आ जाएगी और उसे अपमानित होकर जाना पड़ रहेगा। विक्रम ने उसे विश्वास दिलाया कि ऐसी कोई बात नहीं होगी और उसे भगवान समझकर उसके साथ हमेशा अच्छा बर्ताव किया जाएगा। विक्रम के इस तरह विश्वास दिलाने पर ब्राह्मण परिवार अतिथिशाला में आकर रहने लगा। उसकी देखरेख के लिए नौकर चाकर नियुक्त कर दिए गए। वे मौज से रहते, अपनी मर्जी से खाते पीते और आरामदेह पलंग पर सोते। किसी चीज की उन्हें कमी नहीं थी, लेकिन वे सफाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जो कपड़े पहनते थे उन्हें कई दिनों तक नहीं बदलते। जहां सोते वहीं थूकते और मलमूत्र त्याग भी कर देते। चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैल गई। दुर्गंध के मारे उनका स्थान एक पल भी ठहरने लायक नहीं रहा। नौकर चाकर कुछ दिनों तक तो धीरज से सब कुछ सहते रहे, लेकिन कब तक ऐसा चलता? राजा के कोप की भी उन्होंने परवाह नहीं की और भाग खद्दे हुए। राजा ने कई अन्य नौकर भेजे, पर सब के सब एक ही जैसे निकले। सबके लिए यह काम असंभव साबित हुआ। तब विक्रम ने खुद ही उनकी सेवा का बीतता उठाया। उठते बैठते, सोते जगते वे ब्राह्मण परिवार की हर इच्छा पूरी करते। दुर्गंध के मारे माथा फटा जाता, फिर भी कभी अपशब्द का व्यवहार नहीं करते। उनके कहने पर विक्रम उनके पांव भी दबाते। ब्राह्मण परिवार ने हर संभव प्रयत्न किया कि विक्रम उनके आतिथ्य से तंग आकर अतिथि सत्कार भूल जाए और अभद्रता से पेश आए, मगर उनकी कोशिश असफल रही। बद्दे सब्र से विक्रम उनकी सेवा में लगे रहे, कभी उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। एक दिन ब्राह्मण ने जैसे उनकी परीक्षा लेने की ठान ली। उसने राजा से कहा कि वे उसके शरीर पर लगी विष्ठा साफ करें तथा उसे अच्छी तरह नहला धोकर साफ वस्त्र पहनाएं। विक्रम तुरंत उसकी आज्ञा मानकर अपने हाथों से विष्ठा साफ करने को बढ़े। अचानक चमत्कार हुआ। ब्राह्मण के सारे गंदे वस्त्र गायब हो गए। उसके शरीर पर देवताओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र आ गए। उसका मुखमंडल तेज से प्रदीप्त हो गया। सारे शरीर से सुगंध निकलने लगी। विक्रम आश्चर्यचकित थे। तभी वह ब्राह्मण बोला कि दरअसल वह वरुण है। वरुण देव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए यह रूप धरा था। विक्रम के अतिथि सत्कार की प्रशंसा सुनकर वे परिवार यहाँ आए थे। जैसा उन्होंने सुना था वैसा ही उन्होंने पाया। इसलिए विक्रम को उन्होंने वरदान दिया कि उनके राज्य में कभी भी अनावृष्टि नहीं होगी तथा वहां की जमीन से 3-3 फसलें निकलेंगी। विक्रम को वरदान देकर वे सपरिवार अंतर्ध्यान हो गए। छठी पुतली रविभामा ने कथा सुनाकर राजा भोज से कठोर शब्दों में प्रश्न किया। बताइए राजा भोज, आपके अंदर है इतनी हिम्मत कि आप अकेले उफनती नदी में लोगों को बचाने के लिए कूद जाइए? क्या आपके अंदर है इतनी आतिथ्य भाव की घृणित मनुष्य की भी निस्वार्थ भाव से सेवा करो? आपके अंदर है इतना सामर्थ्य कि देवताओं के परीक्षा में सफल हो पाओ? छठी पुतली रविभामा के बात सुनकर पूरे सभा में सन्नाटा छा गया। राजा भोज निशब्द खड्डीचे रह गए।
और चिंतन करने लगे कि राजा भोज कितने अद्भुत व्यक्तित्व के इंसान थे। छठी पुतली रविभामा राजा भोज को निशब्द देखकर वापस सिंहासन में समा गई। राजा भोज फिर अपने आप को यह समझाकर आगे बढ़ने जा रहे थे कि मैं राजा विक्रमादित्य के बराबर नहीं हुआ तो क्या, मैं भी बहुत बड़ा दानशील और अच्छा राजा हूं। यह सोचकर राजा भोज ने फिर सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े। तभी 7वीं पुतली कौमुदी हंसते हुए सिंहासन से निकली और राजा भोज से बोली, रुक जाइए राजा भोज, यह सिंहासन महान राजा विक्रमादित्य का है, आप इस पर नहीं बैठ सकते। इस सिंहासन पर वही बैठ सकता है जो राजा विक्रमादित्य के ही समान हो। आपको इस सिंहासन पर बैठने से पहले आपको अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी। राजा भोज ने विनम्र स्वर में कहा, बताइए, मैं आपको यह कैसे सिद्ध कर सकता हूं? यह सिद्ध करने के लिए आप यह कहानी सुनिए और फिर मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 7वीं पुतली कौमुदी ने जो कथा कही वह इस प्रकार है। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। अचानक उनकी नींद करुण क्रंदन सुनकर टूट गई। उन्होंने ध्यान लगाकर सुना तो रोने की आवाज नदी की तरफ से आ रही थी और कोई स्त्री रोए जा रही थी। विक्रम की समझ में नहीं आया कि कौन सा दुख उनके राज्य में किसी स्त्री को इतनी रात गए बिलख बिलख कर रोने को विवश कर रहा है। उन्होंने तुरंत राज परिधान पहना और कमर में तलवार लटकाकर आवाज की दिशा में चल पड़े। क्षिप्रा के तट पर आकर उन्हें पता चला कि वह आवाज नदी के दूसरे किनारे पर बसे जंगल से आ रही है। उन्होंने तुरंत नदी में छलांग लगा दी तथा तैरकर दूसरे किनारे पर पहुंचे। फिर चलते चलते उस जगह पहुंचे जहां से रोने की आवाज आ रही थी। उन्होंने देखा कि झादियों में बैठी एक स्त्री रो रही है। उन्होंने उस स्त्री से रोने का कारण पूछा। स्त्री ने कहा कि वह कई लोगों को अपनी व्यथा सुना चुकी है मगर कोई फायदा नहीं हुआ। राजा ने उसे विश्वास दिलाया कि वे उसकी मदद करने का हर संभव प्रयत्न करेंगे। तब स्त्री ने बताया कि वह एक चोर की पत्नी है और पकड़े जाने पर नगर कोतवाल ने उसे वृक्ष पर उलटा टंगवा दिया है। राजा ने पूछा, क्या वह इस फैसले से खुश नहीं है? इस पर औरत ने कहा कि उसे फैसले पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह अपने पति को भूखा प्यासा लटकता नहीं देख सकती। चूंकि न्याय में इस बात की चर्चा नहीं कि वह भूखा प्यासा रहे, इसलिए वह उसे भोजन तथा पानी देना चाहती है। विक्रम ने पूछा कि अब तक उसने ऐसा किया क्यों नहीं। इस पर औरत बोली कि उसका पति इतनी ऊंचाई पर टंगा हुआ है कि वह बगैर किसी की सहायता के उस तक नहीं पहुंच सकती और राजा के डर से कोई भी दंडित व्यक्ति की मदद को तैयार नहीं होता। तब विक्रम ने कहा कि वह उनके साथ चल सकती है। दरअसल वह औरत पिशाचिनी थी और वह लटकने वाला व्यक्ति उसका पति नहीं था। वह उसे राजा के कंधे पर चढ़कर खाना चाहती थी। जब विक्रम उस पेडियच के पास आए तो वह उस व्यक्ति को चट कर गई। तृप्त होकर विक्रम को उसने मनचाही चीज मांगने को कहा। विक्रम ने कहा वह अन्नपूर्णा प्रदान करे जिससे उनकी प्रजा कभी भूखी नहीं रहे। इस पर वह पिशाचिनी बोली कि अन्नपूर्णा देना उसके बस में नहीं, लेकिन उसकी बहन प्रदान कर सकती है। विक्रम उसके साथ चलकर नदी किनारे आए जहां एक झोपड़ी थी। पिशाचिनी की आवाज देने पर उसकी बहन बाहर निकली। बहन को उसने राजा का परिचय दिया और कहा कि विक्रमादित्य अन्नपूर्णा के सच्चे अधिकारी हैं, अतः वह उन्हें अन्नपूर्णा प्रदान करे। उसकी बहन ने सहर्ष अन्नपूर्णा उन्हें दे दी। अन्नपूर्णा लेकर विक्रम अपने महल की ओर रवाना हुए। तब तक भोर हो चुकी थी। रास्ते में एक ब्राह्मण मिला। उसने राजा से भिक्षा में भोजन मांगा। विक्रम ने अन्नपूर्णा पात्र से कहा कि ब्राह्मण को पेट भर भोजन कराए। सचमुच तरह तरह के व्यंजन ब्राह्मण के सामने आ गए। जब ब्राह्मण ने पेट भर खाना खा लिया तो राजा ने उसे दक्षिणा देना चाहा। ब्राह्मण अपनी आंखों से अन्नपूर्णा पात्र का चमत्कार देख चुका था, इसलिए उसने कहा, अगर आप दक्षिणा देना ही चाहते हैं तो मुझे दक्षिणा स्वरूप यह पात्र दे दें, ताकि मुझे किसी के सामने भोजन के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़े। विक्रम ने बेहिचक उसी क्षण उसे वह पात्र दे दिया। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर चला गया और वे अपने महल लौट गए। 7वीं पुतली कौमुदी कथा सुनाकर बोली, बताइए राजा भोज, क्या आपके अंदर है इतनी क्षमता कि आप मनुष्य के साथ साथ पिशाचों की भी मदद कर सके? क्या आप हैं इतने बड्ढे दानी कि अन्नपूर्णा पात्र को बिना सोचे एक क्षण में किसी को दान में दे दें? राजा भोज 7वीं पुतली कौमुदी की बातें सुनकर चुपचाप खड्डेरे रहे। 7वीं पुतली कौमुदी ने कहा, राजा भोज, मैं जानती हूं कि आपके अंदर नहीं है राजा विक्रमादित्य के जैसे एक भी गुण, इसलिए आप इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। इन कहकर 7वीं पुतली भी सिंहासन में समा गई। और इधर राजा भोज अपने मन में सोच रहे थे कि धन्य थे राजा विक्रमादित्य, जिन्हें देवताओं के द्वारा इतने वरदान प्राप्त थे। धन्य है उनकी दानशीलता, धन्य है उनका आतिथ्य भाव। इतना सब होते होते आज का दिन भी समाप्त हो चुका था। राजा भोज आज भी सिंहासन पर भी बैठ पाए थे, पर उनके मन में अब राजा विक्रमादित्य के बारे में जानने की इच्छा और प्रबल हो चुकी थी और कहीं न कहीं इस सिंहासन पर बैठने की चाह बाकी थी। दिन ढलने के कारण राजा भोज ने घोषणा करवा दी कि वो सिंहासन पर कल बैठेंगे।
दोस्तों, सिंहासन बत्तीसी की कहानी का अगला भाग बहुत जल्द आपके सामने होगा और आप लोगों को यह भाग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।